हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी एजुकेशन कन्नड़। कैसे हैं सब लोग? होप ऑल आर वेल। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या। लास्ट वीडियो में हम पढ़ लिए थे, पार्ट 2 वाले वीडियो में हम पढ़ लिए थे मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स को कैसे मेजर करते हैं। 7 बेसिक क्वांटिटी पढ़े, उसमें से डिराइव करते हैं, बाकी क्वांटिटीज को उसमें से डिराइव करते हैं हम लोग, है कि नहीं। सीखा था हमने कैसे डिराइव करते हैं। आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है और एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या होते हैं, एलिमेंट को किस तरह से लिखा जाता है और कितने एलिमेंट्स है हमारे, कुछ इंपोर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास वगैरह, नेम वगैरह, सिंबल वगैरह हम देखेंगे इसमें। और क्या पढ़ेंगे ना, मॉलिक्यूल के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, और एटोमिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। तो होप आपको वीडियो पसंद आता होगा, और इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करिए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए, है कि नहीं। ओके, देन लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर डिस्कस हो रहा है। बोला था पहले से ये थोड़ा वीडियो लंबा होते जाएगा, बहुत सारी चीजें इसमें आने लगेगी धीरे धीरे। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल? ये क्या होता है ना, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच है फ्री एग्जिस्टेंस। एलिमेंट और या कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा को मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो कि फ्री एग्जिस्टेंस रहता है, उसका फ्री एग्जिस्टेंस रहता है नेचर में, ठीक है ना। अच्छा, क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट particle present in an element or compound which has free existence, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ओके। जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, है कि नहीं। इस तरह के हम मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करें। ये आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, और भी काफी सारे एग्जांपल ले सकते हैं, बाकी तब धीरे धीरे पढ़ोगे तो जान पाओगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूल। अच्छा, सिंबल क्या होता है? हम किसी चीज को जानने के लिए क्या करते हैं? सिंबल करते हैं। सिंबल देते हैं कि नहीं? जैसे कि आप रोड वगैरह में देखते होंगे, रोड सेफ्टी में, जैसे कि राइट टर्न के लिए, लेफ्ट टर्न के लिए सिंबल्स रहते हैं, ऐसे हम्स के लिए सिंबल्स रहते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह केमिस्ट्री में आपको सिंबल्स का जरूरत पड़ेगा एलिमेंट्स को पहचानने के लिए। इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स के नाम होते हैं, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? उसका शॉर्ट फॉर्म से पहचानेंगे। सिंबल क्या होता है? इट इज अ शॉर्ट फॉर्म और एब्रिविएशंस हम समझते हैं कि एब्रिविएशंस, जैसे हमने देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, ठीक है कि नहीं। जो मेरा वीडियो को देखे होंगे समझ पाएंगे कि आईयूपीएसी पढ़ रहे थे, तो ये एक एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। कौन सा चीज का? एक लंबे नाम का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये लंबा नाम का एक शॉर्ट फॉर्म है, आईयूपीएसी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसी तरह से हर एलिमेंट का एक शॉर्ट फॉर्म रहता है और एब्रिविएशन रहता है। क्या होता है? इट इज द शॉर्ट हैंड साइन। सिंबल क्या होता है? इट इज द शॉर्ट हैंड साइन और एब्रिविएशन
ऑफ एन एलिमेंट, ओके, ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का छोटा सा नाम, हम उसको पहचान सकेंगे, उस सिंबल से पहचान सकेंगे। जैसे हम H बोलने से, H बोलते ही हम हाइड्रोजन को समझते हैं, ठीक है। C बोलने से कार्बन को समझते हैं, है कि नहीं। एग्जाम्पल है ये। वैसे 119 एलिमेंट्स से आज तक हमारा 119 एलिमेंट्स का डिस्कवर हो चुका है। तो सारे एलिमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म कैसे याद करते हैं, देखो। इस सिंबल का टर्म किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था, ठीक है। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने टर्म सिंबल coined by बर्जीलियस ने दिया था, ठीक है। बर्जीलियस ने ये टर्म दिया था सिंबल, ओके। अच्छा, सिंबल में क्या लिखते हैं, पहला लेटर जब हम सिंबल में लिखेंगे, एलिमेंट का पहला नाम लिखेंगे, सिंबल से डिनोट करेंगे उसको, पहला लेटर उसका कैपिटल होगा, दूसरा लेटर हम स्मॉल लिखेंगे। फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड सेकेंड वन इज स्मॉल लेटर, ओके। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हम बोलेंगे कोबाल्ट, ठीक है ना। कोबाल्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अरे सी तो कार्बन का है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसलिए कोबाल्ट का क्या है, बड़ा सी छोटा ओ, ठीक है। पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल, दूसरा लेटर क्या होगा, स्मॉल, ओके। निकेल एक एलिमेंट है, निकेल के लिए क्या लिखेंगे, एन, कैपिटल एन, स्मॉल आई, ओके, ठीक है। ओनली एन किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए सिर्फ एन लगेगा, ठीक है। निकेल के लिए एन आई। इसी तरह हम एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म से हम सिंबल देके लिखते हैं, सही से पहचानने के लिए इजी हमारे को होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एलिमेंट्स, उनका उनका एटॉमिक मास, वैलेंसी, सब कुछ स्टडी करेंगे हम। पहले आता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर, ओके। एटॉमिक नंबर के बाद आता है एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक मास, वैलेंसी। ये वैलेंसी क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पहले जान लो इसको। ओके, पहला एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 किसका है, हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन। 6 नंबर पे आएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, देन आएगा आपका मैग्नीशियम, के बाद आएगा आपका एल्यूमिनियम, ओके। देन आएगा आपका एल्यूमिनियम, ओके। एल्यूमिनियम के बाद आएगा आपका 14 में आ जाएगा सिलिकॉन, देन फास्फोरस,
आपको पूरा 20 तक याद रखना है, 30 तक पूरा याद रखना है, ठीक है। जैसे कि देखो इसका सिंबल्स क्या हो जाएंगे बताओ, एक एक करके कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, सिंबल्स क्या हो जाएंगे। देखो सिंबल्स क्या होंगे, हाइड्रोजन के लिए सिंबल क्या रखेंगे हम, H रखेंगे, ठीक है। हीलियम के लिए किसी भी एलिमेंट का सेम सिंबल नहीं हो सकता है, ठीक है। हीलियम के लिए क्या रखेंगे हम, HE, ओके। लिथियम के लिए क्या रखेंगे हम, Li, ये रखा गया है, हम नहीं रख रहे हैं, रखा गया है। बेरिलियम के लिए Be, बोरन B, ओके। कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, ओके। नियन N, E, ओके। क्यों, N किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए, तो नियन के लिए N हो नहीं सकता। सोडियम Na, ऐसा क्यों नाम है, सोडियम का S से शुरू होता है, N से क्यों होता है बताऊंगा इसके बाद, ओके। ये लैटिन नेम है, ग्रीक वर्ड से डिराइव होकर आया है सोडियम का, जो उसका नाम है नाइट्रियम, ओके। तो इसलिए इसका नाम Na है। मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, फास्फोरस के लिए P। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, इसका 4, इसका 7, इसका 9, बोरन का 11, इसका 12, इसका 14, इसका 16, आपका हो गया फ्लोरीन का 19, नियन का 20, इसका 23, इसका 27, मैग्नीशियम का आपका 24, मैग्नीशियम का 24, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, ओके। अच्छा, वैलेंसी देखेंगे, वैलेंसी सब नोट करते रहिए या वीडियो के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा होगा। हाँ, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी, हीलियम का वैलेंसी आपका होगा, हीलियम का 0 वैलेंसी होगा, क्यों बताता हूं, इसका 0 वैलेंसी होगा, ओके। लिथियम, लिथियम का वैलेंसी होगा आपका 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3, बोरन का होगा 3, इसका होगा 2, 4, इसका होगा 3, इसका होगा 2, ओके। फिर होगा 1, नियन का होगा, नियन का कितना होगा, नियन का भी 0 होगा, ओके। फिर आ गया आपका सोडियम, सोडियम का वैलेंसी 1, सोडियम का वैलेंसी 1, इसका 2, इसका 3, ओके। फिर आ गया आपका सिलिकॉन का 4, इसका 3, इसका 5, 3, 5। कुछ एलिमेंट्स है वो 2 वैलेंसी शो करते हैं, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में समझ में आ जाएगा क्यों करते हैं क्यों नहीं, जब वैलेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे तब जानेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये वैलेंसी को याद रखना है, ठीक है। ये वैलेंसी कैसे निकलता है ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पता चल जाएगा, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे शुरू होता है, कैसे एटम्स कैसे डिवाइड होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तब पता चलेगा आपको, ठीक है। तो अभी के लिए आप एलिमेंट, एटॉमिक नंबर याद रखना है, सीरियली याद रखना है, 30 एलिमेंट्स का कम से कम याद रखना है, 30 एलिमेंट्स का, उसका सिंबल्स याद रखने हैं, एटॉमिक मास याद रखने हैं, कुछ एलिमेंट का जो ज्यादा यूज होते हैं उन्हीं का एटॉमिक मास याद रख लो, अच्छा होगा। जैसे कि तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब आपका ज्यादा यूज होते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब आपके रिपीटेडली यूज होते हैं। और वैलेंसी भी याद रखना है। कंफर्म, क्लियर हो गया? तो ये था आपका कुछ एलिमेंट्स का सिंबलाइजेशन और टेबल एक बना दिया, तो इसको याद रखना है, ठीक है।
अभी हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे सिंबल्स जो कि लैटिन वर्ड से डिराइव हुए हैं। लैटिन वर्ड क्या होता है? ग्रीक वर्ड। ओके, लैटिन वर्ड से डिराइव होने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं, उनका सिंबल्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा सोडियम का, सोडियम का तो एस से शुरू नहीं हुआ, उसका क्या हुआ? उसका सिंबल Na रहा। Na कहां से आया? ना, ये एक लैटिन नेम से आया। सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, ठीक है, नेट्रियम से आता है, तो नेट्रियम से आया तो इसलिए उसका नाम हो गया नेट्रियम, Na सिंबल हो गया, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे सिंबल्स derived from Latin words, ओके। कुछ एलिमेंट्स के नाम लैटिन वर्ड से डिराइव हुए हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट आता है तुम्हारा मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी। उसके बाद आता है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, गोल्ड, कॉपर, ओके, सिल्वर, लीड, टीन, टंगस्टन, ओके। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनका सिंबल कहां से डिराइव हुआ है? लैटिन नेम। इनका लैटिन नेम क्या है और इनका सिंबल क्या है? हम यहां जानेंगे सिंबल, ओके। इनका लैटिन नेम क्या होता है? देखिए, एक करके देखेंगे, एक करके। मर्क्यूरी का होता है, मर्क्यूरी का क्या होता है ना? हाइड्रोजेरियम, ओके, हाइड्रोजेरियम। सोडियम का होता है नेट्रियम। पोटेशियम का होता है कैलियम, ओके। आयरन का होता है फेरम। गोल्ड का होता है ऑरम, AURRUM, ऑरम, ओके। कॉपर का होता है क्यूप्रम, ओके, क्यूप्रम। सिल्वर का होता है आर्जेंटेनियम, लीड, प्लम्बम, प्लम्बम, ठीक है, प्लम्बम, ओके। टीन का क्या होता है? स्टैनम। और टंगस्टन का होता है वोल्फम, ओके। सिंबल क्या होता है? इनका सिंबल देखेंगे। सिंबल क्या होता है भाई? देखो, अगर तुमको मर्क्यूरी दिया होगा तो हम क्या लिखेंगे? Me नहीं लिख सकते हम। सिंबल क्या यूज करेंगे मर्क्यूरी के लिए? हाइड्रोजेरियम का सिंबल नेम से शुरू करेंगे, सिंबल क्या हो जाएगा? Hg। मर्क्यूरी का सिंबल हो जाएगा Hg। सोडियम का S नहीं लिख सकते, Na लिखेंगे, ये हो गया उसका लैटिन नेम, ठीक है। पोटेशियम का क्या हो गया? कैलियम, ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे सिर्फ K। फेरम, आयरन के लिए हम यूज करेंगे Fe। गोल्ड के लिए ऑरम, AU। कॉपर के लिए Cu। आर्जेंटेनियम के लिए AG। प्लम्बम के लिए PB, ओके। स्टैनम के लिए ST। वोल्फ्रम के लिए सिर्फ W, कैपिटल रहेगा W। इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनको साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनको कंट्री के नेम से रखा गया है, जैसे तुम्हारा जर्मानियम, ठीक है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको कुछ प्लैनेट के नाम पे रखा गया है, ठीक है। टाइटेनियम, जैसे टाइटेनियम है, ठीक है ना। तो वो सब एलिमेंट के बारे में हम कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना ही है आपका, इसको याद रखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ रहे थे। मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के रहते हैं ना?
टू टाइप्स के रहते हैं। मॉलिक्यूल्स आर टू टाइप्स। देखो मॉलिक्यूल्स आर टू टाइप्स। वन इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक होता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा होगा होमो और हेटेरो के बीच में डिफरेंस क्या हम पढ़ लिए हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर पढ़े थे। होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, बस इतना ही है उसका लॉजिक। होमो मीन्स सेम होता है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट होता है। ओके, होमो एटम मीन्स सेम एटम रहेगा, सेम एटम है कि नहीं, सेम एटम से बना होगा ये मॉलिक्यूल। एक ही तरह का एटम से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, दो डिफरेंट एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल को बोलेंगे हेटेरो मॉलिक्यूल। डिफरेंट एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर, बहुत इजी है। सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल को बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डिफरेंट टाइप के एटम से बना हुए मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। एग्जांपल लेंगे सेम एटॉमिक मॉलिक्यूल का, आपका होगा F2, O2, N2, ठीक है कि नहीं, Cl2, Br2। ओके, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, F2 मतलब क्या, दो फ्लोरीन के एटम कंबाइन होके बनाए हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल। दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होके बनाए हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका कौन सा एग्जांपल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल। फिर आएंगे हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के पास, जो कि आपका बनाते हैं डिफरेंट एटम से। जैसे कि हम वाटर ले लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, एमोनिया ले लेंगे, ओके, एमोनिया ले लेंगे, और आपका हो जाएगा क्या, HCl ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। देखिए इधर H2O मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट एटम के मॉलिक्यूल, सॉरी दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होके बनाते हैं एक मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हो गया NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके बना रहे हैं मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल कंपाउंड मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हेटेरो एटॉमिक। HCl हाइड्रोजन का एटम है, क्लोरीन का एटम है, दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पर H2SO4 में तीन डिफरेंट एटम्स हैं, HSO, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ओके, तो इसलिए इसको बोलेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपका हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स है। आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नोट्स भी आपको मिल जाएगा इसके बारे में, तो डोंट बी वरी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ेंगे और एक चीज पढ़ेंगे, व्हाट इज एटोमिसिटी। बहुत ही बेसिक से जा रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे चीजों को नजर करते हुए हम जा रहे हैं। व्हाट इज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। द नंबर ऑफ atoms present in a molecule is called atomicity। समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल लें अब। क्या समझ में आया, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं
उसको बोलते हैं उसका एटोमिसिटी। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था O2 का, F2 का, Cl2 का, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो एटोमिसिटी कितना होगा 2, एटोमिसिटी 2। फ्लोरीन का एटोमिसिटी कितना होगा, वो भी 2 होगा, क्यों, 2 मॉलिक्यूल से फ्लोरीन के एटोमिसिटी 2। क्लोरीन के भी एटोमिसिटी कितना होगा 2 होगा, हो कि नहीं, है कि नहीं, ओके। ये हो गया तुम्हारा डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डाई एटोमिक 2 एटम रहने वाले मॉलिक्यूल्स का एटोमिसिटी 2 होता है। तो मोनो एटोमिक वाले देखेंगे, जैसे कि तुम्हारा हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नियन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियन हो गया, तुम्हारा आर्गन हो गया, तुम्हारा सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब हो गए क्या, मोनो एटोमिसिटी मॉलिक्यूल। इन लोगों का एटोमिसिटी क्या है ना 1 है, ठीक है। एक ही एटम्स प्रेजेंट है इनमें, एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट है, ये मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल्स है, समझ में आया। तो ये आपका एटोमिसिटी है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। क्लियर आया समझ में। ये था आपका बेसिक एटोमिसिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल, लव यू टू ऑल।